हैं तुझे देख करके तेरा बच्चन कर जाएंगे। तो नारद बाबा से हंस करके जवाब दिया, बाबा वन में तो आप भी रहते हो, जब हमारा बच्चन कर जाएंगे तो आपको क्यों छोड़ देते हैं? नारद बोले वो हमारे सब मित्र हो गए। छोटा सा बालक बोला जब तुम्हारे मित्र हो गए तो धीरे धीरे हमारे भी मित्र हो जाएंगे, मगर बाबा मैं लौट के नहीं जाऊंगा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। कौन है पिता? बोले भगवान ईश्वर परमात्मा। नारद बोले तुमने देखे? बोले नहीं। कहाँ मिलेंगे? बोले ये भी पता नहीं है, मेरी माँ ने ये कहा कि जंगल में होंगे। तो नारद ने जवाब दिया, बेटा पिता से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। और जब गुरु की बात कही है तो अब छोटा सा बालक विचार करने लगा वन में हम कहाँ जाए, किन्हें गुरु बनावे के ले जाएं? तो नारद से कहा बाबा जी आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बोले बाजी बा जो बोले सोई सांकर खोले, हमने तुम्हें रास्ता कहाँ बता दिया, तुम कह रहे हमारे गुरु बन जाओ। तो महाराज जब बार बार कहा है तो नारद ने आज अपना शिष्य बना लिया। और महाराज एक कहावत कही जाती है कि बिन गुर भव निज तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। वो तो है ही सही। एक कहावत कही जाती है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सही बात है परिचित जी। पानी पियो छान के और गुरु करो जाने के। वैसे जो तो हमारी समझ से बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत है परीक्षक जी। जैसे बाल्टी भर के पानी दरवाजे पर रख दे और कहूं से कुत्ता है कि हम पैसा कर जाए फिर छन्नी से छानी अलग होगी, नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। सही बात तो ये है पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु उसे बनाना चाहिए जो तुमसे अधिक जानता हो उसे। अगर तुम्हें जैसो है तो फिर महाराज भाई गुरु बनावे कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान अपने जीवन में 24 गुरु बना सकता है। अगर गुरु कितना ज्ञान हो जाए समझ लो अब हम थोड़े बढ़ गए तो दूसरे को बनाने, जब गुरु नहीं है तो दूसरा गुरु बना सकते हो। और जब तक गुरु तुम्हारे हैं तब तक दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा बिल्ली के सुधा गुरु राखत है। तो महाराज नारद बाबा को आज ध्रुव ने अपना गुरु बनाया है। 12 अक्षरों का मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। बेटा इसी का तुम जाप करना और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। इधर ध्रुव ने तपस्या की है, प्रमाण ये मिला है। 1 महीने की समाधि लगाई है, 1 महीने बाद जब समाधि खुली है तो एक केत का फल पड़ा हुआ है, उसे उठाया जमीन पे मारा, उसे फोड़ा, खाया, जमुना जी से पानी लिया, पान कर गए, फिर बैठ गए। 2 महीने की समाधि लगाई, केत के पत्ते दिखाई दिए, उन्हें लिया, तेलियों पे मल करके पान किया और फिर बैठ गए। जब तीसरी बार समाधि लगाई है तो महाराज अखंड समाधि को लगाया है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए। संसार में चारों तरफ त्रात्रा मचने लगा और जैसे ही त्रात्रा मचने लगा तो भगवान नारायण के पास नारद पहुंचे और बोले भगवान इसी तरीके से बैठे रहो तो महाप्रलय में देरी नहीं है। उसी समय भगवान वहां से भागे और जाकर के चतुर्भुजी रूप में आज ध्रुव के सामने प्रकट हुए। आवाज लगाई बेटा नेत्र खोला, मगर ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि ध्रुव अपनी अंतरात्मा में भगवान की प्रतिमा को बसाए हुए थे। और जैसे ही भगवान ने वो प्रतिमा विलीन की तो ध्रुव के मुख से निकल गया हाय पिता। तो भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया ध्रुव को। अब ध्रुव जब गोदी में बैठ गए तब जब देख रहे कि जो आत्मा के अंदर हम बसाए थे परमात्मा को वो ही है कि ये असली है। अब भगवान भी टकटकी लगा के देख रहे हैं। भगवान बोले बेटा क्या देख रहे हो? बोले प्रभु हम सपना देख रहे हैं कि आप हकीकत में हो। भगवान बोले बेटा मैं हकीकत में तेरे पास खड़ा हूँ। अब ध्रुव बड़े खुश हुए, बोले प्रभु तुमने बहुत परेशान किया मुझे,
मैया बगुला सब छूट गए। भगवान बोले बेटा मैं तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है, अब तू वरदान मांग ले और तू अपने घर के लिए जा। भगवान से ध्रुव बोले मुझे वरदान की जरूरत नहीं, मुझे केवल आपकी जरूरत थी। आप मिल गए हो, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे न धन दौलत की किसी की जरूरत नहीं, मुझे केवल एक पिता की गोद की जरूरत थी, उस पिता की गोदी में मैं आ गया हूँ। तो भगवान ने आज इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाया और उसी पर ध्रुव को बैठा करके अयोध्या के लिए वापस भेजा है। ध्रुव जब सबसे पहले अयोध्या में आए तो अपनी मौसी के दरवाजे के पास